नागपंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। नागपंचमी के दिन नागचंद्र का दर्शन होता है। साल में केवल एक बार, वर्ष में केवल एक बार मेरा बाबा उन नागों की मस्ती में, उन नागों के साथ में अटखेलियां करता है। अटखेलियां करता है। कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नागपंचमी। नागपंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नागपंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का, इसको मोक्ष का। ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज, चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन
देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकते, रक्षा कर सकते। एक बार जब कद्रू और वीनता, नागों की माता कद्रू और वीनता, इन दोनों में शर्त लग गई। और शर्त लगी क्या कि ये सूर्य नारायण भगवान के जो रथ का घोड़ा है और घोड़े की जो पूंछ है वो सफेद, घोड़ा सफेद तो पूंछ भी सफेद। और कद्रू ने कह दिया काली है और वीनता करी सफेद, और उन दोनों में क्लेश मच गए। दोनों आ गया महाराज, सर्पों ने जाकर लपेट भी लिया। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। कद्रू के पुत्रों ने जाकर घोड़े की पूंछ को लपेट लिया, पूंछ काली हो गई, भिन्ता को दिख गई, भिन्ता दासी हो गई कद्रू की। भिन्ता कद्रू की दासी। एक बार कद्रू के 1000 पुत्र थे। सांप कितने हुए थे? 1000। और वीनता के 2 पुत्र थे, गरुण वरुण। 2 वीनता के 2 पुत्र। और ये कच्छप बाबा की जो 2 धर्म पत्नियां, ये बड़ी विचित्र भगवत स्मरण का फल तत्व जानने वाली थी, कोई साधारण नहीं थी महाराज। और दोनों से जो पुत्र हुए वो कोई साधारण नहीं है। एक भगवान विष्णु की सेवा में लगे हैं, इसके भी पुत्र, कद्रू के भी। एक शिव के गले में पड़े, कद्रू के भी पुत्र। और इधर वीनता के पुत्र गरुण और वरुण, ये भी दोनों भगवान की सेवा में लगे। गरुण भी भगवान की सेवा में, वरुण भी भगवान की सेवा में। दोनों के पुत्र कोई साधारण होंगे? शिव भक्ति है, भगवान का स्मरण है। पर शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है। ध्यान दीजिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर। कद्रू की कथा और वीनता की कथा पर अगर आप ध्यान देंगे तो कद्रू के गर्भ में जब बच्चे थे तब कद्रू के मन में वीनता के प्रति कपट था। वीनता के प्रति कपट भरा हुआ था। एक गर्भवती जो नारी होती है ना, जिसके भीतर गर्भ होता है, गर्भवती जो नारी होती है,
मेरा निवेदन रहेगा इस व्यासपीठ से, मैं करबद्ध निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके, गर्भवती नारी को अगर कितना भी क्रोध आए पर 9 महीने थोड़ा क्रोध पर संयम रखिएगा। आपको कोई जल दे रहा है, लड्डू खाने को दे ना दे, कोई पेड़ा दे ना दे, कोई पूछे ना पूछे, सम्मान दे ना दे, आदर करे ना करे, सत्कार करे ना करे, पर गर्भवती नारी को 9 महीना जब तक बच्चे गर्भ में है तब तक मुख से अपशब्द नहीं कहना, क्रोध नहीं करना, कोई ऐसे शब्द ना बोलना जिससे किसी को ठेस पहुंचे। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण दूसरे पर नहीं होगा, जो गर्भस्थ बालक है उसमें होगा। देखिए, बीनता ने अपने पति से कहकर केवल 2 पुत्र मांगे थे, कद्रू ने 1000 पुत्र मांगे थे, दोनों को हुए, उसको 1000 हुए, इसको 2 हुए। पर बीनता ने एक बात बड़ी सुंदर कही, मुझे 2 पुत्र हों भगवत भजन वाले। कद्रू ने भी कहा मुझे भी 1000 पुत्र हों भगवत भजन करने वाले। तो कद्रू का पुत्र शेषनाग भगवान विष्णु की सैया पर है, वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है। ये भजन करने वाले चाहिए। दोनों ने भजन करने वाले मांगे, दोनों ने सेवा करी, दोनों ने अर्चना करी, दोनों ने स्मरण करा, पर एक के पुत्र सर्प बने